बीच में जगह दी गई और दोनों तरफ दो दो बड़े नेता बैठे थे। एक तरफ मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, दूसरी तरफ बैठे हुए थे अध्यक्ष, और बीच में इनको बैठाया गया। ये सम्मान देने का तरीका होता है। और नीतीश बाबू ने, नीतीश कुमार जी ने, आज मेरे नेता उनसे मिलने भी गए थे, जो सम्मान दिया हमें, जो अति पिछड़ा समाज को सम्मान दिया है, मुझे लगता है कि अति पिछड़ा समाज इस सम्मान का बदला वोट के रूप में चुकाएगा। और जो इस बार का जो वोट है वो नीतीश कुमार जी को, अति पिछड़ा समाज को, और बीजेपी को वीआईपी तो खैर मिलेगा ही, और बीजेपी के लोग भी हमें वोट कराएंगे, देंगे। आज मुलाकात हुई है नीतीश कुमार जी से, आपके नेता की। ऑब्वियसली चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई होगी। आपने महागठबंधन के सारे दलों के लिए आईटी सेल सेटअप किया होता। मैं आग्रह करूंगा कैमरामैन से कि जरा उस तरफ घुमाकर दिखाएं। वो पूरा जो सेटअप है ऊपर का, ये उस साइड भी पूरा है। जी जी बिल्कुल। ये सब आपने तैयारी की थी तेजस्वी यादव को सीएम बनाने के लिए, पूरी तरह से आपने तैयारी कर लिया था। जी अब ये सब कुछ तो कहीं ना कहीं एनडीए के हाथ में चला गया। बिल्कुल बिल्कुल। ये सब कुछ उपयोग हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अब ये हमारी तैयारी का भी ये असर था कि सिर्फ 2 दिन पहले जब हमारी, ठीक है, हमारा महागठबंधन से गठबंधन टूटा, और उसके तुरंत बाद एग्रेसिव वे में भारतीय जनता पार्टी ने अति पिछड़ा समाज के इतने बड़े नेता को, अति पिछड़ा समाज के इतनी बड़ी पार्टी को तुरंत कहा कि नहीं, आप आइए, और इज्जत के साथ बुलाया। अभी आप ये देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीच में जगह दी गई, बीच में जगह दी गई, और दोनों तरफ दो दो बड़े नेता बैठे थे। एक तरफ मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, दूसरी तरफ बैठे हुए थे अध्यक्ष, और बीच में इनको बैठाया गया। तो ये सम्मान देने का तरीका होता है। और नीतीश बाबू ने, नीतीश कुमार जी ने, आज मेरे नेता उनसे मिलने भी गए थे, जो सम्मान दिया हमें, जो अति पिछड़ा समाज को सम्मान दिया है, तो मुझे लगता है कि अति पिछड़ा समाज इस सम्मान का बदला वोट के रूप में चुकाएगा। और जो इस बार का जो वोट है वो नीतीश कुमार जी को, अति पिछड़ा समाज से, और बीजेपी को वीआईपी तो खैर मिलेगा ही, और बीजेपी के लोग भी हमें वोट कराएंगे, देंगे। जनता दल यूनाइटेड के लोग हमें वोट दिलवाएंगे, और हम लोग भी पूरे 243 सीट्स पे हर जगह बिल्कुल बहुत ढंग से अपने, हमारा जो वोट है वो गठबंधन को, जो भारतीय जनता पार्टी और जदयू और वीआईपी और हम आदरणीय मांझी जी, उनकी पार्टी के गठबंधन को हम लोगों का वोट जो है वो जाएगा। भाजपा ने कहीं ना कहीं नीतीश जी को ये बता दिया है कि वही सीएम रहेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये तो बिल्कुल 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 वो गठबंधन के नेता हैं, और नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। और मैं तो ये चाहूँगा कि उनका जो 7 निश्चय था इस बार का, उसमें जो थोड़ी बहुत खामियां रही वो उन्होंने माना भी। जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने कहा भी कि 7 निश्चय 2 में जो, जैसे बहुत ऐसा था कि हम लोग उसको प्रोफेशनली कहते हैं कैपेक्स एंड ओपेक्स। कैपेक्स होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, और दूसरा होता है ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर। यानी कि हम हर घर जल की अगर बात करते हैं, वहाँ पानी टंकी बनाते हैं, और उसमें हर जगह घर पे नल डालते हैं, तो वहाँ पे एक मशीन भी होती है जो ऑन होती है, सुबह में ऑफ होता है, टंकी भरता है, फिर सप्लाई होता है। उसके बाद उसका जो ओपेक्स था, ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर, उसको कहते हैं कि जब टोटी कहीं की टूट जाएगी, जो मशीन है पानी टंकी का वो कभी ख़राब हो जाएगा, पानी टंकी में कोई रिसाव आ जाएगा, तो उसको मेंटेन करने का जो मैकेनिज़्म था उसमें कहीं ना कहीं कुछ त्रुटि है इस बार, जो उन्होंने माना भी। ये उनकी का बड़प्पन है। उन्होंने ये माना और कहा कि 7 निश्चय 2 में जो हम कोई भी कार्यक्रम लाएंगे तो उसमें ना सिर्फ जो एक बार जो पैसा खर्च होता है वो करेंगे, लेकिन वो मेंटेन कैसे होगा उसका भी उपाय करेंगे। इस बार जो हर घर नल जल है उसमें ये है, जो प्रावधान है, लेकिन उसमें कहीं थोड़ी थोड़ी हल्की सी उसको थोड़ा सा पैचअप करने की आवश्यकता है, जो अगली जब सरकार हमारी आएगी तो उसको हम लोग पैचअप करेंगे। दर्शकों को लगातार आपकी बातें सुन रहे हैं, जो मैं बता दूं कि एक राजनेता के अलावा एक बड़े पत्रकार हैं, टीवी से बहुत लंबे समय से जुड़े रहे हैं। तो अंतिम सवाल तो इनसे ज़रूर करेंगे इस बारे में कि आपने एक नई पार्टी को कहीं ना कहीं अपना समय दिया है। ऑब्वियसली आपने देख लिया था यहाँ पे विंटेज पॉइंट क्या है, क्या फ़ायदे हो सकते हैं, वो आपका कहीं ना कहीं दिख रहा है पॉजिटिव वे में ही। बिहार में एक नेता के तौर पर नहीं, एक पत्रकार के तौर पर ये बताइए दर्शकों को सर कि क्या लगता है इस बार किसकी तरफ ऊँट बैठने के चांसेस हैं? देखिए, मैं बार बार ये कहता था, और अगर आप मेरे पीछे के इंटरव्यूज़ को देखेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा
कि मैंने यही कहा था कि विकासशील इंसान पार्टी इस बार जिस गठबंधन की तरफ होगी सरकार उसी की बनेगी। और ये आप देख लेना 10 तारीख को, चूँकि अब हम भाजपा और जदयू और हम के साथ हैं, तो इसलिए इस बार सरकार भी बनना तय है। नीतीश बाबू की सरकार का दोबारा आना तय है। देखिए, एक नेता के तौर पर बोलते तो शायद हम मानते भी नहीं, लेकिन एक पत्रकार के तौर पर भी यही बात कर रहे हैं राजीव मिश्रा जी कि इस बार जो सरकार है वो एनडीए की बनना लगभग तय है। अब ये देखना है कि 10 तारीख को ऊंट किस करवट बैठता है। फिलहाल जो परिस्थितियां हैं, सीटों के समीकरण जो दिख रहा है, जिस तरीके से जातिगत आंकड़े भी बैठ रहे हैं, जो ऑड अब तक फेवर में नहीं थे वो फेवर में आ चुके हैं। कहीं ना कहीं महागठबंधन दो पार्टियों के बीच में सिमट कर रह गया है। वोट परसेंटेज को लेकर भी बड़ा सवाल खड़ा होता है कि कांग्रेस कितने वोट्स डिलीवर करा पाएगी। ये खुद भी सवाल खड़ा होता है कि कहीं ना कहीं जो पिछड़ा समाज अब महागठबंधन का हिस्सा नहीं है, खासतौर पे एक जो सहनी समाज है, निषाद दुनियाबिंद, इनका भी वोट परसेंटेज कहीं और जाएगा। इस हिसाब से कहीं ना कहीं और सो फेवर में है। अब देखना ये होगा कि इनकी बातों में कितनी सच्चाई है। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप आकर उस पर कमेंट कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लगातार वीआईपी और जो राजीव मिश्रा जी हैं इनसे भी आपकी मुलाकात होती रहेगी। मैं आकर कहूँगा उस साइड दिखाइए, ताकि अंतिम जो तस्वीरें हैं वो उन तैयारियों की दिखें जो अब वीआईपी ने एनडीए के लिए पूरी तरह से लगा दिया है। ये आईटी से लगातार काम कर रहा है और इसलिए काम कर रहा है कि नीतीश कुमार को फिर से बिहार का मुख्यमंत्री बनाए, भाजपा और एनडीए की सरकार बिहार में बने, जिसका हिस्सा मांझी और मलाह दोनों होंगे। धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।